अब उच्चतम और निम्नतम मान पर संबंधित कुछ अलग तरह के प्रश्न करते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो किए थे, जो सवाल हम उन वीडियो में कर रहे थे, उसमें हमें फलन दिया गया था। हमें उस फलन के प्रांत में वह बिंदु ज्ञात करने थे जहाँ पर कि फलन उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करता है, या हमें उन बिंदुओं पर फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना था। अब सवाल जो है अभी भी उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर एक पीढ़ी सवाल जो है आगे बढ़ गया है। यहाँ पर हमें फलन प्राप्त करना होगा पहले, फिर हम उसके उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। यानी ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 6.5 का 13वां सवाल ये है कि ऐसी दो संख्या कीजिए जिनका योग 24 है, यानी उनका योग फिक्स है, संख्याओं का योग फिक्स है, 24 है, और उनका गुणनफल जो है उच्च है। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, उनका योग 24 है और उनका गुणनफल अतः उन दो संख्याओं को ज्ञात करो करते हैं। तो मान लेते हैं कि वह संख्याएं x और y हैं। मान संख्याएं x, y हैं। अब प्रश्नानुसार हमें दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y संख्याओं का योग 24 है, ये फिक्स है, तथा दूसरी में दी गई है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल ये उच्चतम है कहा उसने। तो मान लेते हैं संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट p में मान लेता हूं, यह हो जाएगा x गुणा y। तो इस गुणनफल p को अधिकतम, जब ये गुणनफल p अधिकतम है तो उस स्थिति में हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, जबकि हमें कंडीशन ये दी गई है कि उन संख्याओं x और y का योग 24 है। तो ये एक फलन जो है p एक फलन है, जो यानी गुणनफल है दो संख्याओं x और y, जो x और y निर्भर करता है। x बदलेगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, y बदलेगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो दो चरों x और y पर इनका गुणनफल p निर्भर करता है। तो ये एक फलन हमने प्राप्त कर लिया है। तो हमें x और y के मान प्राप्त करने हैं, जबकि इस फलन का मान उच्चतम है। ये हमारा प्रश्न है। तो जब भी हम इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, उस बिंदु पर फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब यहाँ पर दो चर हैं। अभी तक हम जो भी सवालों का डिफरेंशिएशन किया हमने, वो सदैव एक चर पर निर्भर थे। तो ये दो चर पर निर्भर है, तो हम इस सवाल को भी उसी स्थिति में ले आते हैं जबकि एक चर पर निर्भर करें। इसलिए हमें ये शर्त एक दी गई है कि इन संख्याओं का योग 24 है। तो x प्लस वाई बराबर 24, तो इसमें से एक चर को हम का विलोपन कर देते हैं। तो p बराबर हो जाएगा x गुणा y बराबर हो जाएगा 24 ऋण x, यानी p बराबर 24x ऋण x स्क्वायर, ये संख्या गुणा। तो हमें x का वह मान ज्ञात करना है कि ये p जो है जहाँ पे उच्चतम और निम्नतम होगा वहाँ पर p का फर्स्ट डेरिवेटिव p जो है x पर निर्भर करता है। तो p को x के सापेक्ष का अवकलन ज्ञात करते हैं, 24 ऋण 2x। जब dp अपॉन d इक्वल 0, जहाँ भी उच्चतम और निम्नतम होगा वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। 24 ऋण 2x बराबर 24, 2x बराबर 24, इसे x बराबर 12। क्या x इक्वल 12, क्या p का मान कम है, पहले ये करें। तो d2 अपॉन dx2 बराबर आया हमारे पास ऋण 2, दिस इज लेस देन 0, यानी x के किसी भी मान के लिए हमें दिख रहा है कि ये जो है नेगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव। इसलिए जहाँ पर फलन जो है उच्चतम मान प्राप्त करता है, यानी जब x इक्वल 12 मान प्राप्त करता है तब भी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा। इसलिए x इक्वल 12 जो है वो p का मान अधिकतम होगा। अतः p अधिकतम है जब x इक्वल 12, इसलिए y बराबर हो जाएगा 24 ऋण x बराबर 24 ऋण 12 बराबर। तो x बराबर भी 12 आया और y बराबर भी 12 आया, इसलिए वो जो अभी संख्याएं हैं वो 12 हो जाएंगी। तो जब इन दो संख्याओं का योग 24 है तो इनका गुणनफल अधिकतम होने के लिए दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। इस पर हम सोचते हैं। तो पहले हमें देखेंगे एक संबंध प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ पर अधिकतम है, गुणनफल के लिए संबंध प्राप्त किया और जो दिया गया है एक संबंध प्राप्त करेंगे। फिर अगर जो अधिकतम या निम्नतम है जो फलन अगर दो चरों पर निर्भर है तो वहाँ पर एक चरण का विलोपन, अगर एक से ज़्यादा चरों पर निर्भर है तब भी हम अन्य चरों का विलोपन करेंगे किसी एक चर में। एक सवाल और करते हैं, 16वां देखें।
ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है, जिनके घनों का योग निम्नतम है। कहते हैं माना संख्याएं ले लेते हैं, माना संख्याएं x, y हैं। अब हमें दिया है कि घनों का दो धन संख्याओं का योग 16 है, x धन y बराबर 16, ये हमें एक कंडीशन दी गई, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है। तथा जिनके घन का योग, संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग निम्न, संख्याओं के घनों का योग s, इसे कहते हैं पहली संख्या का घन x की घात 3, दूसरी संख्या का घन x y की घात 3। जब ये न्यूनतम है, घनों का योग न्यूनतम है, तब x और y का मान क्या करते हैं। तो हमें पहले तो हम इसका विलोपन करें, तो s बराबर, क्योंकि फिर से s जो है x और y दो चरों पर निर्भर है, तो s बराबर जाएगा x की 3 धन 16 ऋण x की घात 3। हमने y का मान यहाँ पर रख लिया 16 ऋण x। अब जहाँ पर भी ये निम्नतम या उच्चतम होगा वहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य होगा, क्योंकि s जो है ये फलन s, घनों का योग एक फलन है, चर x पर निर्भर करता है। अगर इस x का मान बदल जाएगा तो ये इसका घनों का योग भी बदल जाएगा, ये s भी बदल, फलन s बदल जाएगा, यानी x पर निर्भर है। तो d/dx याद करते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 × 16 ऋण x का होल स्क्वायर। फिर आधा को डिफरेंशिएट, पहले 16 ऋण x का होल क्यूब हमने डिफरेंशिएट किया, 3 × 16 ऋण x का होल स्क्वायर, एक घात कम हो गई। फिर 16 ऋण x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस आया, तभी मैंने इसे पहले माइनस रख दिया। 3x² इंटू माइनस 3 × 16 ऋण x का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। तो जहाँ पर भी उच्चतम निम्नतम होगा वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ds/dx शून्य होगा, इसलिए 3x² ऋण 3 × 16 ऋण x का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी 3 का भाग कर देते हैं, x² ऋण 16 ऋण x का होल स्क्वायर बराबर 0, इसे खोल देते हैं। x² माइनस 16 ऋण x का होल स्क्वायर, 16 256 प्लस स्क्वायर माइनस 32x बराबर 0, तो x² माइनस 256 ऋण x² धन 32x बराबर 0, x² कट गया तो 32x बराबर 256, तो x बराबर 256 32, 16 दूना 32, 16 16 बराबर आया 2 8 16 8, तो x बराबर 8 आया। देखते हैं x के इस मान के लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, d2s/dx2, क्या x को 8 पर ये का योग न्यूनतम है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये यहाँ आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x² माइनस 3 × 16 ऋण x का होल स्क्वायर, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो बराबर हो जाएगा 6x धन 6 इंटू 16 ऋण x, तो ये बराबर हुआ, इसको जरा सरल कर देते हैं, बराबर 6x धन 96 x, तो d2s/dx2 बराबर 6x कट गया, 96 है, दिस इज ग्रेटर देन 0, इसलिए हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, यानी जहां पर भी, इसका मतलब ये हुआ कि x के प्रत्येक मान के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब लेकिन फल का उच्चतम और निम्नतम मान केवल x=8 पर ही प्राप्त होता है, इसलिए x=8 पर भी सेकेंड डेरिवेटिव का मान 96 होगा, इसलिए x=8 जो बिंदु होगा वो निम्नतम बिंदु होगा, इसलिए s न्यूनतम है जब x=8, तो हम इससे y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो इसलिए y बराबर भी हमारे पास आया 16 ऋण x बराबर 16 ऋण 8 बराबर 8। हमारे पास अब 18वां सवाल देखिए, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.5 का 18वां सवाल देखिए। सवाल ये है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे कि संदूक का आयतन अधिकतम हो
हमें ज्ञात करना है, उस काटे गए वर्ग का फलक ज्ञात करना। मान लेते हैं ये टिन, 1 मिनट के लिए ये टिन था, जिसकी जो भुजा है, यानी ये टिन जो है वर्गाकार टिन है, इसकी ये भुजाएं जो हैं ये भी 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर है। अब हमने इस वर्गाकार टिन के प्रत्येक कोने पर x सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया। x सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग हमने यहाँ काट लिया, एक वर्ग इधर से काट लिया जिसकी भुजा भी x है, एक वर्ग हमने यहाँ काट लिया जिसकी भुजा x है, उसी प्रकार एक वर्ग हमने ये काट लिया। चारों कोनों से x सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काट के हमने हटा दिया इसमें, इस प्रकार से यहाँ से हटा दिया। वैसे ही x सेंटीमीटर का वर्ग हमने काट के यहाँ से भी हटा दिया। x सेंटीमीटर का वर्ग काट के हमने इस कोने से भी हटा दिया और x सेंटीमीटर का वर्ग काट के यहाँ से भी हटा दिया गया। अब ये हमारे पास नया टिन रहा। टिन का जो हमारे पास फलक था वो इस प्रकार से रहा। इसके प्रत्येक कोने से हमने x सेंटीमीटर का एक वर्ग काट दिया। अब जो ये टिन हमें प्राप्त होता है, इस टिन की फलकों को मोड़ देते हैं, ये वाला हिस्सा और ये दोनों कोने ऐसे मोड़ दिए हमने, और ये वाले कोने को भी मोड़ के इस प्रकार से एक बक्सा बना दिया गया है। ये संदूक बना दिया गया है, इस प्रकार से मोड़ के एक खुला संदूक बना दिया गया इस प्रकार से। अब उस संदूक का आयतन हमें ज्ञात करना है। इस संदूक का जो आकार है, अब दिख रहा है ये आपको, ये घनाभ के आकार का है। अभी देखिए ये पूरा जो था 18 सेंटीमीटर था, अब x यहाँ से निकाल दिया हमने, x यहाँ से निकाल दिया। अब जो घनाभ की लंबाई होगी ये पूरे में से 18 ऋण x हो जाएगी। अभी 18 ऋण x यहाँ से कट गया, x यहाँ से कट गया, तो 18 ऋण 2x जो है इस घनाभ की लंबाई हो गई। इस घनाभ की अगर आप चौड़ाई देखते हैं, क्योंकि वर्गाकार शीट थी, 18 थी, x हमने यहाँ से काट दिया, ये x हमने यहाँ से काट दिया और इसको हमने ऊपर फोल्ड कर दिया है। तो अब जो घनाभ की चौड़ाई है ये भी 18 ऋण 2x हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 18 ऋण 2x हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 18 ऋण 2x हो गई। ये अब हमारे पास घनाभ हुआ। तो इस घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तो हमें दिख रहा है कि 18 ऋण 2x हो गई। अब इस घनाभ की ऊंचाई कितनी है? घनाभ की ऊंचाई उतनी होगी जितनी की वर्ग की भुजा है x, जो हमने काट के निकाला है। तो घनाभ की जो ऊंचाई है वो x हो जाएगी इस प्रकार से। तो माना टिन के प्रत्येक कोने से x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है। ये हमारे पास था, इस प्रकार से वर्गाकार शीट थी। अब x सेंटीमीटर यहाँ से काट दिया है, x सेंटीमीटर यहाँ से, x सेंटीमीटर यहाँ से और x सेंटीमीटर यहाँ से। अब शेष को हमने ऊपर फोल्ड कर दिया। तो अब जो घनाभ हमारे पास टिन के फलकों को मोड़कर बने संदूक की जो लंबाई हो जाएगी वो अपने आप हमारे पास 18 ऋण 2x हो जाएगी। x यहाँ से कम हो गया, x यहाँ से कम हो गया, 18 ऋण 2x हो गई। और इसकी जो चौड़ाई होगी, क्योंकि वर्ग था, x यहाँ से कटा, x यहाँ से कटा और ये भी 18 ही थी, तो 18 ऋण 2x इसकी चौड़ाई भी हो गई। अब इसकी ऊंचाई, जो संदूक है, उस संदूक की ऊंचाई इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। इतना ही हमने काटा है। ये x जो काटा था इसको ऊपर फोल्ड कर दिया है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो x हो जाएगी। हमें दिया गया है कि इस प्रकार बने संदूक का आयतन अधिकतम है। तो संदूक का आयतन निकालते हैं। संदूक का आयतन v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो v बराबर 18 ऋण 2x गुणा 18 ऋण 2x गुणा x बराबर, इसको पूर्ण वर्ग कर देते हैं इसे, 18 ऋण 2x, इसको गुणा भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण वर्ग दिख रहा है तो पूर्ण वर्ग करके आसान होगा। तो आयतन v बराबर 18 ऋण 2x का होल स्क्वायर, यानी 324 धन 4x स्क्वायर ऋण 18 को 72x गुणा x, यानी v बराबर 324x धन 4x क्यूब ऋण 72x स्क्वायर। तो आयतन जब अधिकतम है तो dv अपॉन dx, जहां पर भी आयतन अधिकतम होगा वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य होगा। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव dv अपॉन dx ज्ञात करना होगा। dv अपॉन dx इज इक्वल टू 324 धन 4 12x ऋण 72 दूना 144
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चलते हैं 12 एक्स स्क्वायर 144 एक्स। अब इसमें दिख रहा है हमें, तो जब dv अपॉन dx बराबर 0 तो 324 धन 12 एक्स स्क्वायर ऋण 144 एक्स बराबर 0, इसमें 12 कॉमन है तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, 8 12 सत्ते 84 धन एक्स स्क्वायर ऋण 12 एक्स बराबर 0। इसके गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 12 एक्स धन 27 गुणा 12 बराबर 0, और 12 गुणा 9 3 27, एक्स स्क्वायर ऋण 9x ऋण 3x धन 27 बराबर 0, 12 गुणा x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमें दिखा 12 गुणा x ऋण 9 गुणा x ऋण 3 बराबर 0, x बराबर 9 या x बराबर 3, ये दो मान हमारे पास आए। लेकिन x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं है। अगर x इक्वल टू 9 हो जाएगा तो ये घन जो हमने संदूक कहा, उस संदूक की जो लंबाई है वो 18 शून्य हो जाएगी, चौड़ाई भी शून्य हो जाएगी, तो इसलिए वो संदूक बनेगा ही नहीं, तो इसको हम अमान्य कह सकते हैं। इसलिए x बराबर 3 हुआ। तो इस पर देखते हैं क्या आयतन अधिकतम है कि नहीं है। तो सेकेंड डेरिवेटिव देखें, d2v अपॉन dx2 बराबर हो जाएगा 24x ऋण 144, और d2v अपॉन dx2 हम ज्ञात करते हैं जब x बराबर 3 है, तो 24 यहाँ 72 ऋण 144 बराबर ऋण 72 लेस देन 0। इसलिए x इक्वल टू 3 पर आयतन अधिकतम है। अतः काटे गए वर्ग की भुजा x बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। यह हमारा फाइनल आंसर। इस तरह 19वां सवाल आप देखिए। इससे पहले 18वां नहीं, ये हमने 17वां सवाल किया था, 17वां सवाल था 18 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। 18वां आप कर लीजिए इसी तरह। वहाँ पर आयत है 24 सेंटीमीटर 3 के आयताकार के कोण पर वर्ग काटा गया है। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो आयताकार है था। अब ये लंबाई 45 है, 2x हो जाएगी उसमें, और चौड़ाई जो है 24 है। अब इसकी चौड़ाई 24 है, 2x हो जाएगी, ऊंचाई वही x रहेगी। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। 18वां सवाल, ये 17वां किया था हम, 20वां सवाल। अब 19वां सवाल देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। पहला सवाल समझिए। उस जगह एक वृत्त है, उसके अंदर एक आयत अगर बनाया जाता है, अगर इस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है, उच्चतम है, तो ये आयत एक वर्ग होगा। यानी अगर इस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है तो आयत वर्ग का होगा। हमने मान लिया आयत की भुजाएं x और y मानी है। उस स्थिति में अगर इस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है तो हम ये दिखाएंगे कि x इक्वल टू y। यदि x इक्वल टू y हो जाएगा, अपने यहाँ पे आयत जो है वर्ग हो जाएगा, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं, माना एक ने कहा कि दिए वृत्त के अंतर्गत कहा, तो वृत्त जो है दिया गया है, तो इससे वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई होगी, वो अचर राशि होगी। तो उसको मान लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, ये अचर हो, अज्ञात है, ये दिए गए वृत्त, तो ये 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जो भी है, वृत्त की त्रिज्या जो है दी गई होगी। इसे हम हर सवाल में देखेंगे कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत कहा गया, यानी वृत्त जो है दिया गया है उसकी त्रिज्या निश्चित है। अब तथा आयत की भुजाएं मान लेते हैं x, y है, क्योंकि आयत इसके अंदर आ गया है, तो आयत की भुजाएं और y है। अब क्योंकि आयत क्षेत्र अधिकतम है, तो एक चीज ये होगी कि जो आयत होगा, जिन भी परिस्थितियों में आयत दिया गया, अगर उसका क्षेत्र अधिकतम है तो हम उस आयत को खींचने की कोशिश करेंगे जिसका विकर्ण कम है। तो इस आयत का विकर्ण अधिकतम तब होगा जब
इसका विकर्ण जो है इसके व्यास के अनुदिश होगा, क्योंकि व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। तो इसका विकर्ण अधिकतम होने के लिए इसका क्षेत्रफल अधिकतम है, इसलिए इसका विकर्ण अधिकतम होगा। अगर विकर्ण अधिकतम है इस आयत का, तो इसका विकर्ण इस वृत्त के व्यास के अनुदिश होना चाहिए, इस दिशा में हो। माना ये वृत्त का केंद्र O है। अब ये जो दूरी O से D R है वृत्त की त्रिज्या, और O से B ये भी R है वृत्त की त्रिज्या। अब हमें एक संबंध ज्ञात करना होगा। यहाँ पर x और y तो अज्ञात राशियां हैं, जो चर हैं, बदल रही हैं, लेकिन वृत्त की जो त्रिज्या R है वो है। तो हम इनमें एक संबंध निकालने की कोशिश करेंगे। तो त्रिभुज BCD से ये x है, ये भी y होगी, आमने सामने की बजाय। तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 2r का वर्ग, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4r स्क्वायर। इसका हम उपयोग करेंगे। अब क्योंकि इस वृत्त के अंतर्गत आयत का क्षेत्रफल उच्चतम है, हमने कहा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा x गुणा y, x इंटू वाई। अब देखिए, अगर मैं यहां से, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है दो चरों पर निर्भर करता है, x और y, एक चर का विलोपन करना हुआ। ये है कि एक तरीका तो यह है कि यहां से मैं y का मान निकालूं तो वर्गमूल ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा, वर्गमूल आएगा, उसमें डिफरेंशिएशन में थोड़ा लंबा होगा। तो एक काम करते हैं हम, जिस भी बिंदु पर वृत्त का क्षेत्रफल a अधिकतम है वहां पर a स्क्वायर भी अधिकतम होगा, यानी क्षेत्रफल का वर्ग भी अधिकतम होगा। उसके विपरीत जहां पर भी a स्क्वायर अधिकतम होगा वहीं पर अधिकतम होगा, तो हम इसका वर्ग कर देते हैं सिंपली। यानी a स्क्वायर को देखेंगे कहां पर अधिकतम है, कहां पर न्यूनतम है। a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल टू एक चर का विलोपन करना होगा, y स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां से मैंने y स्क्वायर का विलोपन कर दिया। अब इसको a स्क्वायर के लिए हम निश्चित करें कहां पर जो है अधिकतम है, तो यानी a स्क्वायर इक्वल टू गुणा कर देते हैं 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की घात 4। तो जहां पर भी a स्क्वायर अधिकतम होगा वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है a स्क्वायर का शून्य होगा। तो a स्क्वायर का निकालते ही हो जाएगा 8r स्क्वायर x माइनस 4x की घात 3। तो जब dA2 अपॉन dx बराबर शून्य है, हमारे पास होगा 8r स्क्वायर x क्यूब बराबर शून्य, यानी 4x कॉमन हुआ, r स्क्वायर 2r स्क्वायर हुआ, 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, तो हमारे पास है x इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस या कहें 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, या x बराबर मेरे पास आया r वर्गमूल 2, ये x का मान आया, x इक्वल टू r वर्गमूल 2 आया। तो इसलिए 2r स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू r वर्गमूल 2 आया। क्यों x इक्वल टू 0 तो अमान्य है, क्योंकि इस आयत की भुजा शून्य नहीं हो सकती, इसलिए x इक्वल टू r वर्गमूल 2 हुआ। तो इस मान के लिए a स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आता है, तो d2a2 अपॉन dx2 इक्वल टू, इसको फिर डिफरेंशिएट कर जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 4 3 12x स्क्वायर। तो d2a2 यानी a स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं अब x वर्गमूल 2 है, तो ये बराबर हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12 x स्क्वायर 12 गुणा r वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी 8r स्क्वायर माइनस 12 गुणा 2r स्क्वायर बराबर 8r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ये लेस देन 0 आया। इसलिए a स्क्वायर अधिकतम है जब x इक्वल टू r वर्गमूल 2, इसलिए a भी अधिकतम हो जब x बराबर r वर्गमूल 2। इसलिए जब हमें भी चाहिए जब x इक्वल टू r वर्गमूल 2, तो y बराबर है, हमें संबंध ये दिया गया है कि x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है। समीकरण 1 से x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर है, यहाँ से मैं y निकालता हूँ, तो y स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस
वर्गमूल 2 का वर्ग, वाई स्क्वायर बराबर 4r² माइनस 2r², वाई स्क्वायर इक्वल टू r, इसलिए y बराबर r वर्गमूल 2। इसलिए क्षेत्रफल अधिकतम है जब x बराबर y बराबर, दोनों बराबर है r वर्गमूल 2। अतः आयत एक वर्ग है। हमने देखा कि अगर क्षेत्रफल इस प्रकार के आयत का अगर क्षेत्रफल अधिकतम है तो इस आयत की दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए आयत एक वर्ग होगा, एक वर्ग है। तो किसी दिए गए वृत्त के